Hi everyone, welcome back to the channel. Today, the topic that we will talk about is decision making process. सबसे पहला स्टेप है स्टॉप एंड थिंक, जो कि एक बेटर डिसीजन लेने की ओल्डेस्ट टेक्निक है या एडवाइस है। हम हमेशा रॉन्ग डिसीजन लेते हैं जब भी हम किसी प्रेशर में होते हैं या फिर अंडर द स्ट्रेन ऑफ पावरफुल डिज़ायर और फटीग, और ऐसे में हम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं, सो वी एंड अप मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। दैट्स वाई इट इज़ सेड टू स्टॉप वर्किंग फॉर अ वाइल and pay attention to several factors so that एक better decision निकल के आए। Second point is clarify goals. कुछ भी चॉइस बनाने से पहले डिसीजन मेकर को अपने लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म गोल्स को क्लैरिफाई करना है। उसको समझना होगा कि विच ऑफ हिज नीड्स आर इम्पॉर्टेंट, जो कि इस डिसीजन से फुलफिल होंगी या होनी चाहिए। मीन्स ऐसी नीड्स को ध्यान में रख के डिसीजन लेना जिनके बिना आगे काम नहीं चलेगा। थर्ड पॉइंट इज डिटरमाइन फैक्ट्स। ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो चॉइस हमने की है उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन हो, ताकि अगर कोई हमारी चॉइस पे क्वेश्चन रेज करे हम उसको इनफ प्रूफ्स दे सकें कि जो हमने चॉइस की है वाई इट इज़ गुड एंड बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो फैक्ट्स हैं या एविडेंस है वो भी अच्छे से इवेल्युएटेड होने चाहिए कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो पूरी हो, और जिन लोगों से वो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है वो भी रिलायबल और क्रेडिबल हो। फोर्थ पॉइंट इज डेवलप ऑप्शंस। नाउ डिसीजन मेकर हैज़ टू डिसाइड what he wants to achieve and has made his best judgment as to relevant facts. And now decision maker को एक list of options बनाना है जो उसके goals accomplish कराएंगे। और अगर ये बहुत बड़ा और important decision है तो वो किसी ऐसे बंदे से बात कर सकता है whom he trusts blindly, so that उसका perspective जो है वो broad हो सके और वो बहुत सारी new options के बारे में सोचे। नेक्स्ट इज कंसिडर कॉन्सिक्वेंसेस। डिसीजन मेकर को बहुत सारे पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस कंसिडर करने होंगे, जैसे कि ट्रस्ट वर्थीनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, केयरिंग एंड सिटीजनशिप। द एक्शंस और डिसीजंस टेकन शुड नॉट इन्वॉल्व लाइंग और ब्रेकिंग अ प्रॉमिस और डिसरिस्पेक्टफुल टू एनीवन और breaking the rules and laws. Sixth point is making a decision. Finally, it's time to make a decision, and जो भी decision हो that should be ethical ones. अगर हम लोगों को वैसे ट्रीट करते हैं जैसे हम खुद होना चाहते हैं तो हम ज़्यादातर अपनी लाइफ में एथिकल डिसीजन ही बनाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमसे ऑनेस्ट रहें तो वी शुड ऑल्सो डू द सेम। वैसे ही अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें रिस्पेक्ट देनी भी होगी। लास्ट पॉइंट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिसीजन इज मॉनिटर एंड मॉडिफाई। कई बार क्या होता है कि इतना इंटेलिजेंस लगाने के बावजूद भी जो हमारा डिसीजन का रिजल्ट है ना वो हमें वैसा नहीं मिलता जैसा हमने एक्सपेक्ट किया होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने डिसीजन को मॉनिटर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उसमें लूप होल्स जहाँ पे हमसे गलतियाँ हुई, और रीअसेस करते हैं सिचुएशन को और दोबारा से मॉडिफाई करते हैं अपने डिसीजन को। यानी कि वी मेक अ न्यू डिसीजन फॉर द फ्यूचर। उसको अप्लाई करते हैं, वो वर्क करता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज अगर उसमें भी कोई गलती होती है देन वी रिपीट द स्टेप ऑफ मॉनिटर एंड मॉडिफाई। और जब तक हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक हम अपने एंड स्टेप को मॉडिफाई और मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये थे हमारे टोटल 7 स्टेप्स ऑफ मेकिंग अ डिसीजन। आई होप you got all of them very clear. We will meet in our next video with another topic. Till then,
Take care, bye bye, and thank you.